अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम मुनीर और आप देख रहे हैं सीमन ऑनलाइन टीवी चैनल। तो दोस्तों, आज आपके पास एक ऐसी बात लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको इस बात का एहसास बहुत जल्द हो जाएगा। ये एक फहाशा औरत का घर है। इसको बहुत जगह से राशन आता रहता है। राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू था। एक पुराने मकान पे नज़र पड़ी। उसका दरवाज़ा खटखटाना चाहा ही था के साथ में आए मोहल्ले के एक फर्द ने मना कर दिया। पूछने पर वो कहने लगा, साहिब रहने दें, ये एक फहाशा औरत का घर है, इसको बहुत जगह से राशन आता रहता है। ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मोहल्ले में से किसी ने भी इसको राशन फराहम नहीं किया होगा। जैसे तैसे मैंने उससे बहस करके दरवाजे पे दस्तक दे दी। अंदर से धीमी सी आवाज़ आई, कौन? मैंने बता दिया कि राशन सप्लाई कर रहे हैं, आप लेना पसंद करेंगी? तो इंतहाई गमगीन सी आवाज़ आई कि आप वापस चले जाएं, पहले ही इस मोहल्ले में लोग हमें जीने नहीं देते, हम गुजारा कर लेंगे, आपकी मेहरबानी आप मोहल्ले के शुरफा में तकसीम कर दें। उसके लहजे की यासियत को महसूस करके मैंने बज़िद होकर कहा, आप मुझे अपना भाई समझें और मोहल्लेदारों की फ़िक्र ना करें। बहुत इसरार करने के बाद उस औरत ने अपनी बैठक का दरवाज़ा खोला और हमने राशन और आटे का थैला वगैरह उसके घर रख दिया। वो औरत खुद पर्दे में आई और शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन दिल मुतमईन नहीं था क्योंकि वो बाहर देख रही थी। वो औरत खुद पर्दे में आई और शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन दिल मुतमईन नहीं था क्योंकि वो बापर्दा औरत लग रही थी। मोहल्ले का एक फ़र्द भी मेरे साथ था जो बार बार मुझे चलने के लिए कह रहा था। उस फ़र्द की बातों को नज़रअंदाज करके मैंने जूं तूं हिम्मत की और उस औरत से पूछ लिया कि बहन, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपके घर में राशन मौजूद है? कहने लगी, भाई घर में आलू पड़े हैं जो पिछले एक हफ्ते से बना के खा रहे हैं। मोहल्ले में से किसी ने खबर तक न ली। औरतें मेरे घर नहीं आती। अब मैंने पूछा, ऐसा क्यों है मेरी बहन? वो बेकस औरत आंखों में आंसू लिए बोली, मेरे खावंद को वफ़ात पाए 2 साल का अरसा हो गया। उस वक्त बहुत हालात अच्छे थे, मेरे 2 बच्चे हैं, कुछ वक्त ठीक गुजरा। मेरे वालिद मेरे लिए जितना कर सकते थे करते रहे। उनकी वफ़ात के बाद हालात ख़राब होना शुरू हो गए। बच्चों और घर का निज़ाम मुश्किल हो गया। एक दिन मेरे खावंद का करीबी दोस्त कुछ अरसा बाद बाहर से आया। उसने मुझसे बहुत अफसोस किया और मुझे कुछ पैसे देकर चला गया। फिर वो कुछ दिन बाद आया और मुझे घर का कुछ राशन दे गया। दूसरी दफ़ा लोगों ने जब मेरे दरवाजे पे गाड़ी खड़ी देखी तो तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। फिर जब वो वापस बैरून मुल्क लौटने लगा तो जाते हुए मेरे घर आया और कहा, बहन, ये मेरा नंबर है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने भाई से कहना, किसी मोहल्लेदार से मांगने की ज़रूरत नहीं। जब वो बाहर निकला तो मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया कि तुमने हमारे मोहल्ले में गंद मचाया हुआ है। ये सुनकर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने मेरा हाल तक न पूछा, और अगर कोई भाई बनकर मेरा ख्याल कर रहा है तो तुम उसे भी मार रहे हो। शर्म से मेरी जान निकल रही थी कि इतनी हमदर्दी का ये सिला मिला। उससे वो भाई उनको समझाता रहा कि ये मेरी बहन जैसी है, लेकिन मोहल्ले के लोगों को जैसे एक तमाशा मिला था लगाने को। खैर वो जान छुड़ा के वहाँ से चला गया। कुछ अरसा तक मुझे अगर कभी ज़रूरत होती तो मैं कॉल कर देती शर्मसार होकर उनको, और वो मुझे बैंक में पैसे हस्बे ज़रूरत भेज देते।
पिछले 2 माह से उनको कॉल नहीं की और फिर ये कोरोना वायरस का मसला हो गया तो सुना कि उन भाई के मुल्क के हालात ज़्यादा ख़राब हैं। दोबारा मेरी हिम्मत ना हुई कभी उनको कॉल करने की। अब बेबस समझकर अगर कोई मेरी मदद करना भी चाहे तो मोहल्ले वाले मुझे गलीज़ नज़रों से देखते हैं और मोहल्ले में इतने शुरफा हैं कि हर कोई गुज़रते हुए मेरे दरवाज़े पे झांक कर जाता है। बाहर जाते हुए मुझे घूरते हुए जाता है। अपनी औरतों को मेरे घर नहीं आने देते। ये वायरस तो बहाना रखा है अल्लाह ने हमें राशन भेजने का, वरना ज़रूरत का सामान तो बिल्कुल ख़त्म होने को है। कुछ दिनों से उस भाई को कॉल मिलाने का सोचा लेकिन ज़मीर ने गवारा ना किया। सोचा कि पता नहीं उनके अपने हालात कैसे होंगे। मेरे बच्चों को भी अब महसूस होना शुरू हो गया कि मोहल्ले में हमारी माँ को लोग किस नज़र से देखते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुश्मनों की बेटियों के सरों पर चादर रखा करते थे। ये कहाँ के दीनदार लोग हैं कि अगर कोई मेरे घर में मदद को आता है तो उसको उस कदर मशकूक नज़रों से देखते हैं कि लोगों ने डर के मारे मुझे ज़कात तक देना छोड़ दी। बातें करते करते उसका दुपट्टा आंसुओं से भीग गया और जो मेरे साथ आदमी बैठा था वो शर्म से पानी पानी हो रहा था। मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरी आंखों से आंसू की झड़ी लगी। हमने राशन के साथ कुछ नकद रकम भी अपनी तरफ से अदा कर दी। जो शख्स मेरे साथ था वो बाहर निकलकर कुछ बोलने ही वाला था कि मुझसे रहा ना गया और उसके बोलने से पहले ही शुरू हो गया कि बरोज़े क़यामत तुम लोगों के इस राशन को अल्लाह कैसे कबूल करेगा जबकि तुम्हें मोहल्ले में रहने वाले उन लोगों की खबर नहीं जो किसी के दरवाज़े पे नहीं जाते। कोई कैसा है ये अल्लाह और उसके दरमियान का मामला है। आँखों देखा भी बाज़ दफ़ा सच नहीं होता। उसकी खामोशी और नम आँखों ने कुछ ना कहा। 4-5 दिन बाद उसने मोहल्ले में से अच्छी खासी रकम इकट्ठी करके उस औरत के घर पहुंचा दी। बेशक अल्लाह ही जानता है सब के दिलों के हाल। आखिरी बात, खुदारा दिल नरम कीजिए और अपने इर्द गिर्द मौजूद ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें। उस वक्त का इंतज़ार ना करें जब कोई औरत बच्चों की भूख से मजबूर होकर घर की दहलीज से बाहर निकलकर हाथ फैलाए और फिर माशरे में मौजूद हमारे जैसे भेड़िए फ़कत चंद नवालों की खातर उससे उसका सब कुछ छीन लें। हाथ जोड़कर इल्तिजा है कि खुद बाहर निकलें और ऐसे लोगों को तलाश करें। रातों को अपने मोहल्ले का चक्कर लगाएं और बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर और खाली बर्तनों की आवाज़ों से अंदाज़ा लगाएं कि उनको राशन की ज़रूरत होगी।